देखो बच्चों, आज बेटा आपका +1 फिजिक्स का हरियाणा बोर्ड का फाइनल पेपर हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो है लिंक में पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो सारा का सारा जो पेपर है बेटा, सारा का सारा जो क्वेश्चन है बुक के लास्ट में, जो न्यू बुक है स्कॉलर फिजिक्स, उसके लास्ट में जो क्वेश्चन है 142 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन, और बेटा आपके जो 25 थे क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 300। सारा पेपर वहीं से अटेम्प्ट है। तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखना, पहला जो क्वेश्चन दिया है कि एक कार जो है एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 5 सेकेंड। मीन्स जब रेस्ट में है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका बी ऑप्शन है। और बी ऑप्शन क्या बेटा 25 मीटर है। वो कैसे आया, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब रेस्ट में है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सो एस इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू बेटा यहाँ गिवन है, ए की वैल्यू बेटा 2 है, और टी कितना 5 का स्क्वायर करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 25, कैंसल, तो कितना आएगा 25 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है जो बेटा एमसीक्यू कि एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस क्या बेटा आर है, तो यहाँ एक बॉडी सर्कुलर पाथ में कंप्लीट करती है, यहाँ से चली और वो कंप्लीट करती है यहीं आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0। तो इसका आंसर है बेटा डी ऑप्शन। क्या था बेटा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पहले का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा कि रेंज कब सेम होती है। रेंज सेम होती है बेटा यदि दो कोणों का जो जोड़ है, यू कैन से θ1 प्लस θ2 कितना हो बेटा 90 हो। तो यहाँ एक एंगल दे रखा है 30। यदि ये 30 है तो इसका मतलब आर की वैल्यू कहाँ 60 डिग्री पर क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। सो इसका राइट आंसर आएगा बेटा बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाए 0 हो जाए, तो मास 0 कभी होती नहीं, रह गया क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है डी ऑप्शन आएगा राइट आंसर, एक्सेलरेशन 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बेटा कि a block of 5 kg pulled over a जो बेटा सरफेस विद a coefficient of friction 0.2 with a force of 10 न्यूटन। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बोथ आर इक्वल, बट एक आगे की डायरेक्शन है एक बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, नेगेटिव फोर्स होती है, अपोजिट है, तो 10 न्यूटन ही आंसर आएगा। तो इसका जो आएगा ऑप्शन सी ऑप्शन आएगा 10 न्यूटन। क्या आएगा बेटा 10 न्यूटन ही आएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी 2 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ इसका आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा और 9 जूल आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं 1/2 m और v का स्क्वायर। तो बेटा 1/2 एज इट इज, और m जो दे रखा है बेटा 2 kg और v की जो दे रखा है बेटा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो कैंसिल कितना है बेटा 9 जूल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा, व्हेन ए फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क ऑन ए बॉडी, पॉजिटिव वर्क किया है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर आएगा बेटा बी ऑप्शन आएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि बेटा F = -dv/dr ये होता है बेटा ये जो फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सभी बच्चों को पता है। यदि हम इसमें ले तो F.dr यदि लें तो बेटा ये क्या आएगा -dv आएगा, एंड दैट इज द वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर नहीं बेटा, ये क्या है स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जीज। ये क्या है बेटा आपका वर्क डन आया। यदि ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। क्या आएगा नेगेटिव। सो डिक्रीज क्या आएगा डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, वो जो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 वो है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद इंक्रीजिंग द डेप्थ पे हम इंक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू क्योंकि बेटा डिक्रीज करेगी, तो इसका आंसर आएगा बी आएगा, एंड दैट इज डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r ये था बेटा। और यहाँ मैंने बता रखा है यदि ये माइनस आ रहा है तो यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है जो एमसीक्यू में बेटा, केपलर का जो आपका थर्ड लॉ है टाइम पीरियड का, वो क्या था बेटा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ क्या दे रखे है, टी इज डायरेक्टली आर की पावर 3/2, राइट ऑप्शन, एंड दैट इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था बेटा, जी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आप जी की वैल्यू 6.67, 10 की पावर -11, ये भी 10, ये भी 10, ओके और बाय कितना बेटा 1 का स्क्वायर करोगे 1, एंड दैट शुड बी 6.67, 10 की पावर -9 आ जाएगा बेटा, दैट इज द न्यूटन। और ऑप्शन क्या है बेटा, सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बेटा, यदि एक वायर जो है टच करती जाए डबल टू इट्स लेंथ, देन यंग मॉडुलस, बेटा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेचिंग, दे आर ओनली नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, नेचर एंड टेम्परेचर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक तो बी था, एक वाई था, एक था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ये सारे के सारे जो है बेटा प्रॉपर्टीज हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। सो इसका क्या आएगा, ऑप्शन आएगा बी आएगा, सेम। क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, डज नॉट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, शो बबल्स ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी बेटा r1/r2 जो दे रखे बेटा दैट इज 2/1। तो प्रेशर बताना है, तो बेटा प्रेशर सभी को पता है 2s/r होता है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, उल्टा कर दो तो प्रेशर क्या आएगा, P1/P2 इज 1/2, क्या आएगा 1/2 आएगा, तो इट मीन दैट इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, कि टर्मिनल वेलोसिटी जब पहुंचती है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज 0, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है विच नाइदर अलाउ टू ट्रांसफर नॉट अलाउ टू एंटर द हीट, हीट को ना तो आने देती ना जाने देती, मीन एट ए कांस्टेंट हीट। किस पे आएगा बेटा, कांस्टेंट हीट, सी ऑप्शन आएगा, मीन्स हीट पे। कांस्टेंट मीन्स डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, इसमें कांस्टेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16, 17 और 18, ये आपके जो बेटा असम्पशन रीजन के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन कि एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ ए बैलून, भाई हवा जो है बैलून से बहुत क्विकली बाहर आ जाती है, कहते हैं बिकम कूलर्स, क्या होती है बेटा, वो ठंडी होती है, कहते हैं रीजन क्या दिया है, लीकिंग आउट अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसका मतलब है रीजन, इसकी एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की, यस बिल्कुल राइट है। सो बोथ आर ओके, सो इसका क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि असर्शन and reason both are right and reason explain the assertion. Now question number 16, work and heat are the two equivalent form of heat energy, equivalent of energy, yes work energy क्या होती है बेटा, equivalent होती है, क्योंकि work energy थ्योरम कहती है कि work is equal to energy। अब रीजन क्या दिया है, work is the transfer of mechanical energy irrespective of the temperature difference, whereas heat is the ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यस बिल्कुल राइट है और बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। सो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का भी कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन दे रखा है कि बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कहते हैं ऑल द ऑसिलेशन आर सिंपल हार्मोनिक, यस बिल्कुल राइट है, सारी ऑसिलेशन स्मॉल ऑसिलेशन जो है बेटा वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक होती है। नाउ ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक वेयर वेदर द एम्पलीट्यूड इज लार्ज और स्मॉल, बिल्कुल ये भी बिल्कुल राइट है बेटा, कि जो स्प्रिंग होता है उसमें जो ऑसिलेशंस होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक होती है। कोई भी लोडेड स्प्रिंग होता है, जैसे कि बेटा ये मैंने आपको दिखाया भी था कि ये जो लोडेड स्प्रिंग है, इसमें यदि आप करोगे बेटा, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कराया था मैंने लोडेड स्प्रिंग का,
ये था बेटा लोडेड स्प्रिंग का जो है आप कर सकते हो यहाँ पर। ये देखिए बेटा लोडेड स्प्रिंग की इस तरह बेटा ये है, ये बेटा इसकी जो मोशन है, ये वाली जो मोशन है ये जो है दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक है, इसका मतलब ये एक्सप्लेन करता है उसको जो है रीजन एक्सर्शन को, दैट इज राइट आंसर। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरी पीरियोडिक। कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होगी, पीरियोडिक होगी। बिल्कुल राइट है कि ऑसिलेशन मोशन जो होगी क्या होगी बेटा, पीरियोडिक होगी, क्योंकि और ऑल द पीरियोडिक आर नॉट बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी नहीं हो सकती है। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरी है, सिंपल हार्मोनिक तो ऑसिलेटरी होगी, तो राइट आंसर है। सो ए इज द, इसका भी ए ही आएगा क्योंकि बेटा ये इसको एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी में। सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है बेटा, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ए का डायमेंशन फार्मूला बी का और सी का, सिंपल सी बात है बेटा, मैंने करा रखे है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, टी टाइम है, इट मीन ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो आप निकालोगे तो x के ए आएगा और b इंटू टी क्या बेटा l है। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल टी माइनस 1 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बेटा, आपके पास टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन निकालना है। तो बेटा इसके लिए डेरिवेशन सिंपल है, कहता है सपोज दैट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। कि जो टाइम पीरियड दैट इज डिपेंड अपॉन, डिपेंड करता है बेटा लेंथ की पावर a, और डिपेंड करता है मास m की पावर b, और डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। जब आप निकालोगे बेटा आपको फाइंड आउट करोगे बाय द डायमेंशन एनालिसिस। ये मैंने आपको कर रखे बेटा, ये फिजिक्स के चैनल पे, कुमार फिजिक्स पे बेटा जो है आपके अपलोडेड, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 1/2, और b की वैल्यू आएगी 0, और c की वैल्यू होगी -1/2। तो आपके पास जो आएगा दैट इज t इज इक्वल टू, या t डायरेक्टली l/g, सो यू कैन से t इज इक्वल टू 2/√l/g। ये होता है बेटा आपका, निकाल दोगे आप डायमेंशन एनालिसिस से। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 21, 21 बेटा मैंने आपको कराए रखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो वर्क डन होता है दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, change in kinetic energy. So you can say that is 1/2 m, और दैट इज द v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो, मैंने करा रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं बेटा, वहां से कर सकते हो। लेकिन इसमें क्वेश्चन में और में इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल क्या है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर होता है। मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया, p का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दैट इज इस 2 को इधर ले जाओ बेटा, ट्वाइस ऑफ me इज इक्वल टू p का स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू रूट ट्वाइस ऑफ me, ये आएगा वेयर इज द काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन था बेटा। कहता है कि एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी है, क्या बनेगा इसमें, तो दोनों का मोमेंटम सेम है। जब दोनों का, एक लाइट बॉडी है, ये लाइट बॉडी, ये लाइट बॉडी, एक हैवी बॉडी है h, तो ये आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हैवी बॉडी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी। दोनों सेम है तो कैंसल, ये कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब है EL अपॉन EH। जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका MH/ml। तो मास जो है लाइट बॉडी की क्या होती है बेटा, कम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो इट मीन लाइट एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ऑफ हैवी, मींस हैवी से ज्यादा होगा। तो ये था बेटा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में क्या था बेटा आपका, कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे स्प्रिंग क्या करता है, स्ट्रेच और कंप्रेस और स्ट्रेच करता है स्प्रिंग, तो उसके अंदर जो है बेटा एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके लिए फॉर्मूला लिखने के लिए बोला था, तो U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ये टॉपिक भी आपका, सारे टॉपिक
देखिए बेटा, यहाँ मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करा दूंगा, बट सारे टॉपिक 1 to 1 फिजिक्स के एक एक टॉपिक एक एक यूनिट जो है प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हो बिल्कुल इजीली। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर। तो नाउ अगला है व्हाट इज द, इसके और में क्वेश्चन, इसके और में क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी आफ्टर, ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन u1 माइनस u2, और e की वैल्यू परफेक्ट इलास्टिक के लिए क्या होती है बेटा 1 होती है, अदरवाइज e की जो वैल्यू है बेटा 0 से बड़ा और लेस देन 1 ये होती है। तो ये आपको हो जाएगा इसमें और में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बेटा, सरफेस टेंशन। तो बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखे होगा आपने, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने। पानी आप गिलास में डाल देते हो, आप कांच का गिलास लेके पानी डाल के देखना, पानी का जो ऊपरला सरफेस है नीचे की तरफ होगा कर्व। इट मीन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपरले सरफेस पे, दे हैव ए टेंडेंसी, वो नीचे की तरफ स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती है, एक तरह से खिंची हुई मेम्ब्रेन्स होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज द सरफेस टेंशन, एंड इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, न्यूटन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा आपका, टू अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। बेटा इंपॉर्टेंट था, काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशन मैंने कराई थी 6-7। देखिए एक तो परफेक्ट इलास्टिक है, दूसरा इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है बेटा, और स्पीड जो है बेटा 500 मीटर पर सेकंड है मॉलिक्यूल्स की। तो ये सारे के सारे इसमें अजम्पशन है, 2-3 अजम्पशन, 2 लिखनी थी, आप लिख सकते हो, एक इलास्टिक स्फीयर, दूसरा इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है, स्टील की लेंथ दे रखी है बेटा L दे रखी है 0.50 मीटर, और टेंशन दे रखी है बेटा आपको, दैट इज 80 न्यूटन मीन खिंचाओ वायर के अंदर, और मास जो दे रखी है बेटा, मास दे रखी है 4 × 10⁻³ kg, यह मास दे रखी है। कहता है स्पीड बतानी है, ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है बेटा, √T/m होती है, क्या होती है √T/m। लेकिन बेटा m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ होती है। मास कितनी है, 4 × 10⁻³ बटे लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 0.50। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास जो है यहाँ पर, आप जब इसको सोल्व करोगे बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका 8 इंटू क्या आएगा 10⁻³ क्या आएगा बेटा 8 × 10⁻³ मास आ जाएगी। और टी की वैल्यू v इज इक्वल टू टी की, टी कितना बेटा 80 है, और बेटा दैट इज द 8 × 10⁻³ ये कैंसल, 10 की पावर ऊपर गया तो कितना आएगा 10⁻4, रूट कितना कट गया 2 रह गया, तो इसका आंसर आएगा 10⁻2 तो मीटर पर सेकंड। तो आंसर आना बेटा 10⁻2 मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बेटा, कहता है ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो ए की वैल्यू क्या बेटा कांस्टेंट है। जब ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये कहता है पहला ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन और टाइम। तो बेटे देखिए एक्सेलरेशन ही हो गया, टाइम भी हो गया, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था तो ये रहेगा मीन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पहला। दूसरा क्या बोला है, वेलोसिटी और टाइम। बेटा वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है तो यदि हम ये क्या ले बेटा डिस्प्लेसमेंट ले ले और ये क्या ले ले टाइम ले ले बेटा, तो ग्राफ ऐसा आएगा पैराबोलिक, क्या आएगा बेटा पैराबोला। ग्राफ क्या बनेगा बेटा पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये 3 ग्राफ थे बेटा, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 में मास, सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा। ये फिगर दे रखी है, एक स्फीयर है बेटा, ये एक स्फीयर है यहाँ पर जिसकी लेंथ कितनी है बेटा L है 0.00, यहाँ पर मास है m1, यहाँ मास है m2, यहाँ मास है m3 और यहाँ मास है m4। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, निकल जाएगा बेटा, सभी बच्चों को पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, इसमें x की वैल्यू होती है बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। लेकिन बेटा इन्होंने क्या बोल रखा है, m1 कितना है 2, ये कितना बेटा 2
ग्राम, ये कितना बेटा आपका, दैट इज द 3 ग्राम, ये कितना बेटा, दैट इज द 1 ग्राम। बेटा बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। देखिए m1 कितना 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस m2 कितना बेटा, m2 आपका 2 है, m2 कितना बेटा 2 kg का है, 2 ग्राम है, तो 2 इंटू दैट इज यहाँ कितना जी लेंथ l आ जाएगा, x की वैल्यू l है क्योंकि दैट इज द पॉइंट l और 0, y तो 0 बेटा, यहाँ दोनों ये भी l और ये भी x भी, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की क्या बेटा l है, ये पॉइंट आ जाएंगे, निकल जाएगा। जो x की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज l और प्लस यहाँ x की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 0 एंड दैट इज 1, तो by 6 क्योंकि ये सारा बेटा 2 2 4 5 6 ग्राम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज द कितना है बेटा 3/6 l, सो 3/6 कैंसिल, तो कितना है बेटा l/2 कितना आएगा, x कंपोनेंट l/2 आएगा। इसी तरह y कंपोनेंट निकालोगे, फार्मूला यही लगाओगे कि y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 और y4 लगाओगे, तो बाय m1 प्लस m2 ये कितना बेटा 6 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा l/3, कितना आएगा l/3, तो कोऑर्डिनेट आएंगे सेंटर मास के l/2 और l/3, ये कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर जो 28 है बेटा वो कह रहा है स्टेट द एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए बेटा एल जो है आपने क्या दिखाना है, कंजर्व्ड, क्या दिखाना है बेटा, कंजर्व्ड है एल, तो इसके लिए ये कांस्टेंट, तो बेटा यदि एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाए 0, क्योंकि dl/dt क्या होता है बेटा टॉर्क होता है, dl/dt क्या होता है टॉर्क, यदि क्या हो जाए ये 0 हो जाए तो एल क्या हो जाएगा कंजर्व्ड, क्या हो जाएगा बेटा कंजर्व्ड हो जाएगा, जिसमें कि केपलर का जो आपका सेकंड लॉ था कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो इसमें एग्जांपल का आएगा क्या प्लैनेटरी मोशन का एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि उनको कोई बाहर से घुमा तो रहा है नहीं, जब कोई बाहर से घुमा नहीं रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0, और एक्सटर्नल फोर्स घुमाने के लिए क्या होता है बेटा टॉर्क होता है, क्या होता है टॉर्क होता है, 0 आ जाएगा, तो ये आएगा बेटा इसका। उसके बाद है स्टेट द केपलर्स लॉ, 29 क्वेश्चन है बेटा, ये ऑलरेडी डन है, मैंने करा रखा है बेटा, केपलर्स के तीनों लॉ उनकी एक्सप्लेनेशन भी है। और नेक्स्ट इसमें एस्केप वेलोसिटी, यस ये भी करा रखा है बेटा, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है इसका एक्सप्रेशन है, डन कर रखा है। उसके बाद 3 डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइडियोबैटिक, बेटा सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल क्या होती है जो टेम्परेचर कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 30, जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा आइसोथर्मल और आपका एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का है। तो आइसोथर्मल में टी क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट क्या होती है बेटा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें वाल जो होती है नॉन कंडक्टिंग होती है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगी, इसमें वाल क्या होती है बेटा कंडक्टिंग होती है। इसमें स्लो होगा, इसमें क्या होता है बेटा सडन, इसमें जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा क्या हो जाएगा सडन होगा, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ द ट्यूब का फटना, चलते चलते टायर की ट्यूब एकदम फट जाती है, तो ये इसका एग्जांपल है, आपने 3 डिफरेंस करने थे कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 31, जो क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा इसमें प्रोजेक्टाइल का है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, 5 नंबर का आ रहा है बेटा, ये मैंने आपको बोला था भी इंपॉर्टेंट आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन 5 नंबर में है, और में है बर्नौली थ्योरम, यस। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 31 में आपका क्या बेटा प्रोजेक्टाइल, ये कंप्लीट मैंने करा रखा है। इसके और में क्या दे रखा है बेटा ट्रायंगल लॉ है, दैट इज द ट्रायंगल लॉ, ये करा रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 ये 5 नंबर का है, ये आपकी बर्नौली थ्योरम है बेटा, क्या है बर्नौली थ्योरम। और उसके बाद है न्यूटन लॉ जो है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी करा रखा है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बेटा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी आपको मैंने बता रखा है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 33 में मैं एक न्यूमेरिकल आ रहा है बेटा, ये कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 में न्यूमेरिकल है, क्या दे रखा है बेटा कि मास जो है m इज इक्वल टू कितना है 70 kg है, और g की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहता है जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ लिफ्ट नीचे जो है ऊपर जा रही है, लिफ्ट के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो v की वैल्यू क्या बेटा, ये जो स्पीड है ये क्या यूनिफॉर्म है, जब यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपरेंट वेट के बराबर हो जाएगा एक्चुअल वेट के, तो दैट इज m कितना बेटा आपका 70 और g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, दैट इज 700 न्यूटन आएगा। लेकिन ये पहला केस है, दूसरा केस
केस क्या बोल रखा है बेटा इसमें कि जब नीचे की तरफ आ रही हो डाउनवर्ड एक्सलेरेशन के साथ, तो ए की वैल्यू बेटा 5 है, हमने पढ़ रखा है r इक्वल टू दैट इज m g माइनस a। तो बेटा m कितना 70, g की वैल्यू 10, 10 माइनस 5, 5 से मल्टीप्लाई 350 न्यूटन आ जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ आएगी जब। तो ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर केस स्टडी। केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 34, बेटा आपने कुछ नहीं करना, केस स्टडी पढ़ने के बजाय आप सीधे आंसर करो, बिल्कुल आंसर करो, आपके हो जाएंगे। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला n बराबर है क्या होता है बेटा 3a माइनस r होता है। तो डायटोमिक किसकी बात हो रही है, डायटोमिक। डायटोमिक इन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ऑप्शन आएगा बेटा 5 आएगा, डी ऑप्शन 2 3 4 5 5 आएगा बेटा, क्योंकि फार्मूला यहाँ a की वैल्यू कितनी होती है 2 और r की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो 3 दूनी 6, 6 में दे गया 5 आ जाएगा। उसके बाद भाई मोनोटोमिक कौन सा है, ये पहला ऑप्शन है इसका। दूसरे ऑप्शन में मोनोटोमिक है बेटा हीलियम, कौन है हीलियम है, दिखाई दे रहा है कि केवल एक ही एटम है बेटा मोनोटोमिक। डिफाइन तीसरा ऑप्शन है बेटा इसमें, डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना है, क्या होता है बेटा द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, विच डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो उसको डिस्क्राइब करते हो बेटा, तो उसकी दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। लॉ ऑफ इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी, ये भी मैंने आपको कराया हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 अजर केस स्टडी का 35 क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बेटा, देखिए क्या बोला है इसने, द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, कौन सी होती है बेटा रेस्टोरिंग। तो इसका आंसर आएगा बेटा डी ऑप्शन आएगा, दैट इज द रेस्टोरिंग। कौन से आएगी रेस्टोरिंग आएगा, पहले का रेस्टोरिंग फोर्स। दूसरा जो ऑप्शन है बेटा आपका दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, वो क्या होती है बेटा पीरियोडिक, कौन सी होती है पीरियोडिक होती है। यार पीरियोडिक जो मोशन है दैट इज इसका ऑप्शन आएगा बेटा हे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 में क्या दे रखा है एसएचएम को डिफाइन करना बेटा। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हार्मोनिक मोशन होती है विच आर रिप्रेजेंट इन विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रिप्रेजेंट इन साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ठीक है, सिंगल वैल्यू फंक्शन। और इसके और में क्या दिया है, इसके और में दे रखा है सिंगल सेकंड पेंडुलम, क्या बेटा सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है बेटा, जिसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड। ए पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड दैट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। जब t बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई रूट l बाई जी, आप निकालोगे लेंथ निकालोगे, t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करोगे और g की वैल्यू 10 पुट करोगे या 9.8 पुट करोगे, तो l आपका आएगा 99.3 सेंटीमीटर। दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो ये था बेटा आपका पेपर +1 फिजिक्स का जो है पेपर था बेटा। तो ये जो बुक है बेटा एस कुमार फिजिक्स की बुक आ रही है अभी इसी साल आ जाएगी। तो इसमें आपके सीबीएसई एचबीएसई और कंपटीशन को फाइट करने के लिए डायरेक्ट 100 ट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, आप उनसे देख सकते हो और आप जो आज पेपर दिया है उसको आप मैच कर सकते हो कि कितना आपने पेपर अटेम्प्ट किया है। होप आपने बहुत अच्छा किया होगा बेटा। और डोंट वरी बेटा, सीखते हैं। यदि किसी बच्चे का कोई टॉपिक रह गया डोंट वरी, उसको फेडअप नहीं होना है, उसको सीखना है, उस टॉपिक को दोबारा कर लेना। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा +1 का पेपर हो गया मैंने छोड़ देना, नो बेटा। +1 हार्ड है एज कंपेयर टू +2। जब आप नीट एनडीए अपियर करोगे तो उसमें आपके काम आएंगे कंसेप्ट।